शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है, अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। मार्ग दिखाया तूने ऐसा, हो गई ज्ञान की भोर। पाना था जो पा लिया है, बांध के तुझसे डोर। और कहाँ हम पाएंगे अब ये अनमोल खजाना, ये अनमोल खजाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। दिव्य गुणों से शिव बाबा तू हमको रोज सजाए, ज्योति बिंदु से नेह लगे तो स्नेह सदा लहराए। दसों दिशाओं को महकाए तेरा प्रेम तराना, तेरा प्रेम तराना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। ओम शांति। 28 फरवरी 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 10 नवंबर 87 की। मुरली का सार है, शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। आज रत्नागर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। रत्नागर बाप की मणियाँ विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही हैं, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि हैं। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियाँ अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं,
ऐसे आप शुभ चिंतक मनियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से ये कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है। तो बाबा समझाते हैं कि विश्व की आत्माओं को भी अब ये टचिंग होना शुरू हो गई है कि कोई तो स्पिरिचुअल पावर है जो इस विश्व को शांति का प्रकाश दे रही है, चिंताओं को हर रही है। तो बाबा आज हमें चिंता को हरने वाली मनियों के रूप में देख रहे हैं, शुभ चिंतन करने वाली आत्माओं के रूप में देख रहे हैं। तो बाबा कहते, आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये टचिंग आप शुभ चिंतक मनियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं। है सभी शुभ चिंतक मनियाँ, लेकिन चमक नंबरवार है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्माओं की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी दुनिया में वायुमंडल ही ऐसा है, चाहे वैभव हो चाहे व्यक्ति हो, किसी ना किसी रीति कभी ना कभी हर एक मनुष्य आत्मा के लिए ये चिंता के निमित्त बन जाते हैं, चिंता क्रिएट करने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा कहते ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप शुभ चिंतक मनियाँ व आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। शुभ चिंतक सदा रहे, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। तो हम आत्माएं भी सदा शुभ चिंतक रहें। बाबा कहते उसका आधार है शुभ चिंतन। पहले हमें अपने चिंतन को शुभ करना है, शुद्ध करना है, पॉजिटिव करना है, पावरफुल करना है। तो जैसा हमारा चिंतन होगा, बाबा कहते तभी आप शुभ चिंतक सदा के लिए बन सकते हैं। तो बाबा कहते जिसका सदा शुभ चिंतन रहता अवश्य वे शुभ चिंतक हैं। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते, क्योंकि जिस समय व्यर्थ का चिंतन कर रहे हैं
या किसी अन्य आत्माओं का चिंतन माना पर चिंतन कर रहे हैं, उस समय शुभ चिंतक तो नहीं हुए। तो बाबा कहते सदा शब्द तो उड़ गया ना बीच से, तो इसलिए सदा के शुभ चिंतक नहीं रह सकते। तो बाबा कहते शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसे ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो कि सारे दिन में ज़्यादा समय शुभ चिंतन रहता है व पर चिंतन रहता है। तो आज हम ये ज़रूर अपनी चेकिंग करें, सारा दिन मेजॉरिटी थॉट्स हमारे कौन से हैं, स्वचिंतन के, शुभ चिंतन के या फिर पर चिंतन के। तो बाबा कहते शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है, इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता है और बढ़ता जाता है। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमज़ोर अनुभव करेगा, इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सकें। जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, सदा के शुभ चिंतक बन ये गुप्त सेवा, क्योंकि अंदर में क्या चल रहा है, क्या क्वालिटी है हमारे थॉट्स की, वो केवल हम ही अपने बारे में जान सकते हैं। तो इसलिए बाबा हमें चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं, क्या हम ये गुप्त सेवा सारा दिन करते रहते हैं, कौन से क्वालिटी के हमारे थॉट्स चलते हैं। बाबा कहते ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख कमज़ोर कर चुकी हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगी, अर्थात सहयोगी बनेंगे। तो बाबा कहते आज जो आत्माएं हिम्मतहीन हो चुकी हैं, चिंताओं के चिंतन के कारण उमंग उत्साह के पंख नहीं रहे, कमज़ोर हो गए हैं, तो बाबा कहते ऐसी आत्माओं को भी हमारी शुभ भावना, शुभ चिंतक बनना है हमें उनके प्रति, और हमारी शुभ भावना उनके पंखों में जैसे कि शक्ति भर देगी, उन आत्माओं में फिर से उमंग उत्साह भर जाएगा। तो बाबा कहते अगर हम ऐसा करेंगे तो वे आत्माएं भी फिर सहयोगी बनेंगे, नहीं तो दिल शिकस्त हो गए कि सुखमय संसार
बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति है। बाबा कहते नहीं तो उन आत्माओं का कैसे चिंतन चलता है कि बेटर वर्ल्ड बनाना, सुखमय संसार बनाना हम आत्माओं में कहाँ है ये शक्ति, हम नहीं कर सकते। तो बाबा कहते जो स्वयं को ही नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है। तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उन्हों को सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता ही रहता है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। तो बाबा ने कहा जो आत्माएं सदा शुभ चिंतक हैं उन्हें सभी से सदा संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रह सकते हैं। विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाले बन सकते हैं। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती है, अर्थात नाम बुलंद होता है। लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजन योग्य भी बनते हो। तो बाबा ने कहा हम आत्माएं ना केवल गायन योग्य बनती लेकिन पूजन योग्य भी बनती हैं। लेकिन कैसे? केवल सुनाने के लिए, कहने के लिए शुभ चिंतक नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल स्वरूप है। प्रैक्टिकल स्वरूप में अन्य आत्माओं को हमसे प्राप्ति हो तो अपने आप हम पूजन लायक भी बन जाएं। बाबा कहते कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। इसलिए ये शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। सर्व को जो प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वादें किसी को अधिकारी बच्चा बना देती हैं और कोई भगत आत्मा बन जाते हैं। इसलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा हम आत्माओं का जो ये शुभ चिंतन है,
जब ये अन्य आत्माओं को प्राप्त होता है तो उनके जीवन में खुशी आ जाती है, उन्हें सहारे का अनुभव होता है, हिम्मत आ जाती है, उमंग उत्साह आ जाता है। इसी के कारण कोई तो इसी सहारे से वर्षे का अधिकारी बन जाता है और कोई भगत आत्मा बन जाती है, जिसके आधार से ही फिर हम आत्माएं गायन और पूजन लायक बनती हैं। तो बाबा ने कहा, शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं, इसलिए ये विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हैं, उसके साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ। इसमें बाबा ने हमें 4 पॉइंट्स बताए हैं। तो कौन सा प्रोग्राम बनाना है? बाबा कहते स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ कि फर्स्ट पॉइंट है, सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। सेकंड पॉइंट है, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। थर्ड पॉइंट है, बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्वप्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। फोर्थ पॉइंट है, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए, बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। ये स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के सफलता का फाउंडेशन है। तो बाबा ने इन 4 पॉइंट्स पर अटेंशन खिंचवाया है। इन 4 पॉइंट्स को हम ज़रूर नोट करें और इन पर प्रैक्टिकल कार्य करना शुरू करें। तो बाबा कहते, इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता का आवाज़ स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? सभी कार्य के निमित्त होना। जब विश्व को सहयोगी बनाते हैं तो पहले तो आप निमित्त हो, छोटे बड़े बीमार हों या स्वस्थ हों, महारथी घोड़े सवार सभी सहयोगी हैं। प्यादे तो है ही नहीं, तो सभी की अंगुली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर के दीवार की ईंट है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। तो बाबा ने हम सभी सेवाधारी बच्चों को, नए विश्व की स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चों को आज बहुत महत्व याद दिलाया है स्वयं का। बाबा कहते, आप एक एक बच्चा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग में हर एक ईंट इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो फाउंडेशन में डले या फिर दीवारों में डले। तो बाबा कहते उसी तरह से आप भी हर एक सहयोगी बच्चा जो यज्ञ का है, वो बाबा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। बाबा कहते, आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं या समझते हो प्रोग्राम वाले बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम कहते हो ना। तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित हैं। देश विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सर्व भाई बहनें बाप की प्रत्यक्षता का आवाज़ सुने कि बाप
अपना कार्य कर रहा है। समीप आवे, संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले ही बने, लेकिन आवाज़ ज़रूर सुने। बाबा पूछते ऐसा उमंग है ना? तो बाबा कहते हर एक बच्चे को क्या ये उमंग है कि हर एक आत्मा तक कम से कम मैं ये संदेश तो पहुंचा दूं कि परमात्मा आकर अपना कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए हैं, तो समझा अपना प्रोग्राम है। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। बाबा कहते कोई भी हम सेवा का प्रोग्राम करें, ये नहीं सोचे कि जिनका प्रोग्राम है, जिन्होंने अरेंज किया है, सिर्फ उन्हीं का है, बल्कि क्या कहते हैं, हमारा प्रोग्राम है। उसी तरह से बाबा कहते ये विश्व परिवर्तन का कार्य भी ऐसे समझें, हमारा कार्य है, केवल बाप का कार्य नहीं है। ऐसा समझकर 100% सहयोगी बनने वाले ही बाबा कहते पूजन और गायन योग्य बनते हैं। अच्छा, आज 5 तरफ की पार्टियां आई हैं, त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन ये 5 वेणी हो गई। 5 तरफ की नदियां सागर में पहुंच गई हैं, तो नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे हैं। जब ना उम्मीद से उम्मीद हो जाती है तो और खुशी होती है। पुरानों को भी अचानक चांस मिला है तो और ज़्यादा खुशी होती है। सोचकर बैठे थे पता नहीं कब मिलेंगे, अभी मिलेंगे ये तो सोचा भी नहीं था। कब से अब हो जाता है तो खुशी का अनुभव और न्यारा होता है। अच्छा, आज विदेश वालों को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं। विशेष सेवाधारी जयंती बहन आई है ना, तो उस समय जयंती बहन आए होंगे बाबा मिलन के लिए, तो बाबा विशेष उन्हें याद कर रहे हैं कि वे विशेष सेवाधारी आई है ना। विदेश सेवा अर्थ पहले निमित्त बनी है ना। वृक्ष को देख बीज याद आता है। बीज रूप परिवार ये निमित्त बना विदेश सेवा के लिए, तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं। विदेश के सर्व निमित्त बने सेवाधारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं। उन्हों को बार बार यही आवाज़ कानों में गूंजता है कि विदेश के बुलंद आवाज़ से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। ये आवाज़ सदा सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाता रहता है। विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है। बाप से दिल से प्यार स्नेह। तो बाबा कहते विदेश वालों को विशेष सेवा का जो उमंग रहता है उसका कारण है कि उन्हें बाबा से दिल का स्नेह है, दिल का प्यार है। बाबा कहते हर कदम में, हर घड़ी मुख में बाबा बाबा शब्द रहता है। जब भी कोई कार्ड अथवा गिफ्ट भेजेंगे तो उसमें दिल का चित्र ज़रूर बनाते हैं। इसका कारण है कि दिल में सदा दिलाराम है। दिल दी है और दिल ली है। देने और लेने में होशियार हैं, इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही भेजते हैं, और यही दिल की याद व दिल का स्नेह दूर होते भी मेजॉरिटी को समीप का अनुभव कराता है। सबसे विशेष विशेषता बाप दादा यही देखते हैं कि ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। बाप और दादा के गुह्य राज को बहुत सहज अनुभव में लाते हैं। ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पाठ ना होते भी अव्यक्त पालना का अनुभव
अच्छा कर रहे हैं। बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करना, ये विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक देश वाले अपना अपना नाम पहले समझें। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। समझा? तो बाबा विदेश वाले बच्चों से कितना प्यार कर रहे हैं और हर एक बच्चे को ये कह रहे हैं कि वे ये समझें कि बाप दादा ने उनका नाम लिया है, नाम सहित याद प्यार दी है। बाबा कहते, प्लान तो बना ही रहे हैं, देश विदेश की रीति में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन प्रीत के कारण रीति का अंतर भी एक ही लगता है। विदेश का प्लान व भारत का प्लान, लेकिन प्लान तो एक ही है, सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत कहाँ परिवर्तन करना भी पड़ता है। देश और विदेश का सहयोग इस विशाल कार्य को सदा ही सफलता प्राप्त कराता ही रहेगा। सफलता तो सदा बच्चों के साथ है ही। देश का उमंग उत्साह और विदेश का उमंग उत्साह दोनों का मिलकर कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और सदा ही आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह, सहयोग का शुभ संकल्प, शुभ आवाज़ बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। देश विदेश एक दो से आगे है। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। भारत बाप की अवतरण भूमि है और भारत प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद करने के निमित्त भूमि है। आदि और अंत भारत में ही पाठ है। विदेश का सहयोग भारत में प्रत्यक्षता कराएगा और भारत की प्रत्यक्षता का आवाज़ विदेश तक पहुँचेगा। इसलिए भारत के बच्चों की विशेषता सदा श्रेष्ठ है। भारत वाले स्थापना के आधार बने। स्थापना के आधार मूर्त भारत के बच्चे हैं। इसलिए भारतवासी बच्चों के भाग्य का सभी गायन करते हैं। याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। तो देश विदेश के बेहद बाप के बेहद सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। अनेक भगत आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो, प्राप्ति कराओ। तो बाबा कहते, अनेक भगत आत्माएं जो अभी मुरझाई हुई हैं, वे कब खुशियों से भरपूर होंगी, कब स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करेंगी? जब हम बीज रूप आत्माएं उन्हें ऐसी अपनी संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति का अनुभव कराएंगी,
शक्तियों का दान देंगी, लेकिन उसके लिए आधार बाबा ने बताया, सर्वप्रथम हमारी स्वयं की इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति होनी चाहिए, तभी हम बीज रूप स्थिति में स्थित हो पाएंगे और प्राप्ति करा पाएंगे। स्लोगन है, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। अच्छा, ओम शांति। अपनी अनंत किरणें बाहें सा पसारे, अपनी अनंत किरणें बाहें सा पसारे, गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं, शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं, अनुभूतियों में रंगे रूहानी ये इशारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया, जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में
शाश्वत है शांति सुख की छटा निरा